इतने अल्लाह वालों में से कौन से अल्लाह वाले का दामन पकड़ लें जो बेड़ा पार लग जाए? इतनों को कहां से पकड़ेंगे? एक का नाम बता दीजिए। तो लो जनाब वाला, दिल पे हाथ रखो, चेहरों पे मुस्कुराहट रखो। खुदा की कसम एक ऐसे शख्स का पता दे देता हूँ, उस शख्स को देखोगे तो उसमें सिद्दीक़ अकबर का कलर नजर आएगा, उसे देखोगे तो फारूक आजम का जलवा नजर आएगा। एक आदमी का पता बताता हूँ जिसमें उस्मान गनी का रंग दिखाई देगा। अगर अक्स नजर आएगा तो मौलाए कायनात का अक्स नजर आएगा। करबला वाले का जलवा देखोगे, बगदाद वाले शहंशाह का उसके अंदर जनाबे वाला साया देखोगे। अगर एक आदमी का, एक शख्स का पता बताता हूँ तुम्हें आज के दौर में, उस एक अकेले का दामन मजबूती से थाम लो। तुम्हारे ईमान को प्रोटेक्शन देना है तो एक शख्स है जिसमें लाखों अल्लाह वालों का जलवा है। उसमें गरीब नवाज का साया नजर आएगा, उसमें निजामुद्दीन रहते हैं, उसमें अलाउद्दीन रहते हैं, उसमें ताजुद्दीन रहते हैं, उसमें हमीदुद्दीन रहते हैं, उसमें फजलुल्लाह रहते हैं। रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह का परतब नजर आता है। जनाबे वाला वो एक अकेला है जो मुराबदाइयों के छोटे बड़े सरकारों का परतब नजर आता है। अगर जनाबे वाला जनाब मखदूम मशरफ जहांगीर समनानी का अगर किसी को मजहर देखना हो, शाहलाउल हक पंडवी का किसी को जनाबे वाला शिआ अक्स देखना हो, अगर जनाब किसी को हुजूर बंदा नवाज गेसुदरा सैयदना हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हजरात दिलों को रोशनी देने वाले कलर देखने हो तो एक शख्स का पता बता देता हूँ जिसमें तुम्हें मुजद्दिद अल-फसानी का जलवा नजर आएगा, जिसमें तुम्हें मौलाना फजल हक खैराबादी का अक्स नजर आएगा। एक आदमी का पता देता हूँ, ज्यादा दूर का नहीं है तुम्हारे, उसका दामन मजबूती से थाम लो, जिसके अंदर खुदा की कसम हिंदुस्तान बर्रे सगीर और पूरी दुनिया के हर अल्लाह वाले का जलवा मिलेगा। कनात देखोगे, तकवा देखोगे, बारसाई देखोगे, जिद्दोजहद देखोगे, संघर्ष देखोगे, अल्लाह की तरफ लो लगाना देखोगे, दर सर का अल्लाह के लिए झुक जाना देखोगे, तो दिल का मुस्तफा के लिए झुक जाना देखोगे। खुदा की कसम हर अल्लाह वाले का कलर अगर देखना चाहते हो तो एक शख्स है इसी हिंदुस्तान में है जिसमें फरीदुद्दीन का अक्स होगा तो निजामुद्दीन औलिया का जलवा होगा। जानना चाहते हो तो इस खुले दिल से 56 इंच का नहीं 72 इंच का सीधा करके इब्राहिम नबी तुम्हें नहीं पूरी दुनिया को बताना चाहता है। मौजूदा जमाने में एक शख्सियत है जिसमें अल्लाह ने अपने हर नेक बंदे का जलवा रख दिया है और वो शख्सियत खुदा की कसम उस शख्सियत को कहा जाता है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयतुम मिन आयात रब्बिल आलमीन मौजूदा मिन मौजूदात सय्यदुल मुरसलीन हिब्रे तमतम बेरे कमकम आलिम अजल फकीह बेबदल नुखबतुल लस्फिया जुब्ततुल लतिया अल्लामा मौलाना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी उसे कहा जाता है आला हजरत। अल्लाह ने लाखों वलियों का साया उसकी जात पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको आबाद रखे, सर शब्द शादाब रखे। मैंने 2 बातें बता दी, शैतान से तुम्हें बचना होगा। लुटेरा वहां आता है जहां दौलत होती है, इसीलिए तुम देखते नहीं हो। पूरी दुनिया में धर्म तो कितने हैं, मगर कोई टीवी वाला किसी धर्म की बात करता है क्या? सिर्फ इस्लाम की बात करता है। इस्लाम ऐसा, इस्लाम ऐसा, इस्लाम 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 ऐसा है। अबे ओ आज तक वाले, एबीपी के दलाल, मीडिया के बेहूदो, भांग खाए हुए बेहूदे दलालो, क्या पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही है, कोई और धर्म नहीं? डिबेट मैंने जब भी देखी इस्लाम के खिलाफ देखी, हर वक्त एंकर इस्लाम 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 5 हर्फ का इस्लाम। दुनिया में धर्म तो और भी थे, मगर आज तक किसी धर्म का नाम लिया जाता है?
सिर्फ इस्लाम का जानते हो वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि बबूल के पेड़ पे आज तक किसी ने पत्थर नहीं मारा। जोर से बोलो, बबूल के पेड़ पे आज तक किसी ने पत्थर नहीं मारा। पत्थर जब भी मारे जाते हैं तो आम के पेड़ पे मारे जाते हैं। पत्थर जब भी मारे जाते हैं तो फल वाले पेड़ पे मारे जाते हैं। पत्थर बेफल के पेड़ों पे कभी नहीं मारे जाते। इसीलिए दौलत अगर किसी के पास है तो इस्लाम के पास है। दुनिया में किसी धर्म के पास असासा नहीं, इसीलिए कोई उनका नाम नहीं लेता। तुम देखते नहीं, दुनिया में एक अकेली किताब है कुरान शरीफ, जलाई दी जाती है, यही किताब फाड़ी जाती है, इसी किताब को अपमान होता है। दुनिया में किताबें तो और भी हैं, मगर मैंने नहीं सुना कि किसी ने कोई किताब जलाई हो, किसी ने कोई किताब फाड़ी हो। मगर कुरान के बारे में मैंने बार बार सुना है। स्वीडन में फट गई कुरान, कुरान जैसी किताब जल जाती है, किताब फट जाता है कुरान शरीफ। ज़माने के न जाने कितने मनहूस कुत्ते और दुनिया की न जाने कितनी मनहूस औरतें मेरे कुरान को पैरों के नीचे रखकर फोटो खिंचवा के वायरल करवाते हैं। अपमान कर दिया हमने कुरान का। तेरी हैसियत, तेरी औकात, तू अपमान करेगा मेरे कुरान का? अरे तू करेगा अपमान, खुदा की कसम अपमान कुरान का नहीं, अपमान आप अपना कर रहे हैं। इसलिए कि हमने आसमान की तरफ थूकने वाले का अंजाम आंखों से देखा है। आसमान की तरफ थूकने वाले का थूक हमेशा चेहरे पे गिरता है। कुरान का अपमान कौन करेगा? मगर क्या बात है, क्यों पीछे पड़ी है दुनिया कुरान के? इसीलिए तो कि अगर दौलत किसी किताब के पास है, अगर दौलत किसी बुक के पास है, अगर सरमाया किसी के यहाँ है तो वो सिर्फ कुरान में है और किताबों में सरमाया है ही नहीं। अच्छा, कुरान में सरमाया कौन सा है? अगर इजाजत हो तो तुम्हें जनाबे वाला 2-3 सरमाए बताना चाहता हूँ। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे कुरान ने किसी को 1500 साल पहले तक ये पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल भी निकल सकता है, कोई नहीं जानता था। किताबें तो पहले भी थी, कुरान से पहले किताबें थी, तौरात थी, बाइबल थी, इंजील थी, जनाबे वाला किताबें तो और भी थी। मगर किसी किताब ने नहीं बताया कि जमीनों में खजाने हैं। कुरान ने पहली बार बताया, वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया की अक्लों को मोल्ड करने वाला और मॉडिफाई करने वाला कुरान है। किसी को नहीं मालूम था कि कभी प्लेनों से भी उड़ सकते हैं, कभी रडार भी आ सकता है, कभी तरह तरह की चीजें भी आ सकती हैं, मगर जनाब किसी को नहीं मालूम था। अब जरा कुरान की वो दौलत देखो। कुरान में 27वें पारे में पहली बार मानव समाज को अवगत करा दिया और इंफॉर्मेशन दे दी पूरी दुनिया को। अरे ओ दुनिया, 1500 साल पहले की बात है। अल्लाह फरमाता कुरान में, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम जमीनों और आसमानों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो किनारों को क्रॉस कर सकते हो, जा सकते हो, उड़ सकते हो, मगर तुम जहां भी जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। कंट्रोल अल्लाह का है, पावर अल्लाह का है, सुपर पावर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, जनरेटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है और कंट्रोलर अल्लाह है। No one has control only। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के पास है तो उस सुपर पावर के पास है जिसने संसार की रचना फरमाई है। इजाजत चाहता हूं, परेशान तो नहीं हो रहे? खुश रहो, आबाद रहो नौजवानों, खूब तरक्की करे अल्लाह तुम्हारी। निगेटिव हालात में घबराना नहीं, निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ होता है। हर निगेटिव में पॉजिटिव होता है। अल्लाह ताला आबाद रखे तुम्हें, वकील साहब और तमाम नौजवान जिनको मैं पर्सनली नाम से तो नहीं जानता हूँ, मगर इनके चेहरे देखे मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह इनके हौसलों को और ताकत अता फरमाए और खूब जनाबे वाला फरोग अता फरमाए। बहुत अच्छा कारनामा है। शैतान बार बार रोकेगा मगर रुकते नहीं हैं। शैतान के कहने पर अल्लाह के रसूल भी न रुके
और मुस्तफा जान रहमत के गुलाम भी कभी नहीं रुके।